ख्वातीन और हज़रात, ये था ख्वातीन और हज़रात किचन आइडल में एक दफा फिर आप लोगों को खुशामदीद। बाखबर शेरा माया के साथ आज सेमीफाइनल पाकिस्तान के टॉप 3 आप लोगों के सामने, जिनको जजेस ने सेलेक्ट किया और आज आपके सामने वो मुकाबला कर रहे हैं महा मुकाबले में एक दूसरे के सामने खड़े होने के लिए। अब तक वो मुकाबला कर रहे थे, लेकिन जब फाइनल होगा तो उसका माहौल ही कुछ और होगा। फाइनल हमारा 9 को, आज अली कराची से, ऑन मुल्तान और हादी हैदराबाद से। हमारे बकिया 7 कंटेस्टेंट्स, 7, 8, 9, 10, 11, नहीं 8, कितने हैं आज? 1, 4, 5, 6, 7, 8 है ना? 8 है। अच्छा, तो 8 माशाल्लाह आप लोगों के सामने। ख्वातीन और हज़रात, जैसे कि आज अमजद भाई भी आज हमारे साथ खास तौर से तशरीफ लाए हैं सेमीफाइनल के लिए। इस तरीके से एक और बहुत स्पेशल गेस्ट जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था, जिनको तारुफ की और बहुत लंबी लंबी लाइनें में इसलिए नहीं बोलूंगी कि ही हिमसेल्फ इज अ वेरी डाउन टू अर्थ मैन। और जब भी कोई ऐसा काम हो जहाँ पे किसी को मदद की जरूरत हो तो वो अपनी पार्टी की जमात की तवज्जो से भी और खुद भी हमेशा होते हैं। और आज जबकि मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत उनको मैंने जिक्र किया था कि इस तरह मुकाबला, वैसे अमजद भाई ने भी कहा कि हाँ मैं भी थोड़ा बहुत देखता रहा हूँ और इतना अच्छा मुकाबला कि पूरे पाकिस्तान से, तो ये पूरे मुल्क को एक करने की बात है। और जब सबको एक करने की बात होती है तो वहाँ मोहब्बत जरूरी होती है, और वो भी अपने मुल्क से, एक दूसरे से, बहुत जरूरी। बहुत अच्छे इंसान, वेरी फेमस पॉलिटिशियन, काफी लोगों के फेवरेट भी हैं, फेवरेट बहुत लोगों के हैं, IT मिनिस्टर सैयद रजा हारून साहब, बहुत सी तालियों में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। थोड़ा बहुत आपको जिक्र किया था कि पाकिस्तान से टॉप 12 चुने गए हैं, और अमजद भाई से पता नहीं कितने अर्से से, आपसे भी कितने अर्से से हमने कहा था कि आपने जरूर आना है। और आज मैं कहूंगी कि 12 में से 3 रह गए हैं और आज ये महा मुकाबले में एक दूसरे के लिए कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के सामने। एवरीवन फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और मैं खुद भी इसको फॉलो करता हूँ, देख रहा हूँ इसको और तमाम कंटेस्टेंट्स को देख रहा हूँ। खाने का बहुत शौक है। हाँ हाँ, खाने का प्रोग्राम जरूर देख लेते हैं। ये खाना खाने का अजीब आया था कुछ बीच में। आई थिंक इट्स बहुत ही वंडरफुल आइडिया है। हार जीत तो होती ही है मुकाबले में, और हार जीत के लिए आदमी कॉम्पीट करता है। मैं समझा कॉम्पीट करना जो है ना, मुकाबले में आना, वो करेज की बात है। उसके लिए तालियां। वाह, जबरदस्त। और मैं बताऊं आपको इतनी इंटरेस्टिंग बात, जो इन्फॉर्मेशन शायद आपने मिस भी कर दी हो, ये लोग जितने भी दिन कम्पीट कर रहे थे, सकीना जी कराची से, आयशा कराची से, जोहरा इस्लामाबाद से, शाजिया लाहौर से, फरा ये लाहौर से हैं, ज़बीन असद जी मुल्तान से हैं, ये विहाड़ी, जिला विहाड़ी से आया सलीम, है ना? विनर होना चाहिए था। और मुल्तान से लियाकत जी आए हुए थे हमारे साथ। इन सब लोगों में कोई, जितने दिन ये लोग रहे हैं एक साथ और मुकाबले में रहे, ये लोग अपनी फैमिली से नहीं मिल सके, ये लोग अपने घर नहीं जा सके। आयशा की 10 महीने की बच्ची, वो जितने दिन तक मुकाबले में रही वो नहीं मिल सकी। जोहरा इस्लामाबाद से जो है, उनका 7 मंथ का बेबी है वहाज, जिसको वो छोड़ के कराची में है। ये इतनी स्टोरीज, ये अपने मियाँ बच्चों को छोड़ के बैठी हुई है। इनको देखो, जब वो कराची में आई तो मैंने कहा सबसे ज्यादा किसके लिए खाना बना रही है? अपने शोर के लिए। अपने शोर के लिए। और ये साहिबा मेरे जिस दिन निकल रही थी, हम लोग कह रहे थे कि ये तो बड़ी एजाज की बात है कि इतनी कंपटीशन में आने के बाद मेरे भाई लंदन में बहुत डिसअपॉइंट हो गए मुझसे, उनको मुझसे बड़ी उम्मीदें थी। मैंने कहा यार आपने तो जीती हैं, आप हारी नहीं है। और सलीम छोटा सा एक रेस्टोरेंट चलाता है अपना, छोटा सा, बहुत छोटा सा, और कितने कमाता है दिन के? 500-600 दिन के। लियाकत जी जो मुल्तान से आए, उनकी बेटी ने दरअसल इनको इस मुकाबले में भेजा मुल्तान से जो आए। कह रहे वरना मैं तो अपनी बेटी का शागिर्द हूँ, मैं खुद नहीं हूँ। ये स्टोरीज हैं। दिस इज पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ यू, मुल्तान, कराची एंड हैदराबाद।
They are in the final 3. Multan Karachi. Yes. Of course, Karachi will win the final. Karachi. ओए ये तो बड़ी गलत बात की आपने. नहीं, everybody is a winner. Everybody जो मुकाबले में जो compete करते हैं, everybody wins. Unfortunate चीज जो होती है वो किसी ना किसी को नंबर 2, नंबर 12 में से किसी को तो नंबर 12 आना ही था. नहीं था. That's unfortunate. लेकिन बहरहाल छोटे बच्चे हैं इनकी. ऑन मोहम्मद को जो है ना सपोर्ट करता हूँ. अच्छा, गेस्ट सपोर्ट ये कराची को कर रहे हैं, वो ऑन मोहम्मद को कर रहे हैं. भाई तीसरा गेस्ट कौन है वो भी बता दो, वो तीसरे को कर ले. ये बड़ा अच्छा है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं. इस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त है. आज जिनको खवातीन ज़्यादा लाइव हमारे साथ मौजूद, आप कॉल कर सकते हैं. हमारे खास मेहमान आ जाए नंबर साबी साहब और रजा हारून साहब. आप लाइव हमारे साथ मौजूद है एयरवाई न्यूज के प्लेटफॉर्म से. इन लोगों को 1.5 घंटा दिया गया है और इनके टाइम 1 घंटा गुजर चुका है ऑलरेडी. वाओ, 1 घंटा गुजर चुका है. कॉम्बिनेशन आप लोगों को जो दिए गए, पाकिस्तानी और अरबिक फूड, आज का जायका, आज की प्रेजेंटेशन, आज की क्रिएटिविटी ये बात बताएगी कि किचन आइडल का जो दिन है, जो फाइनल मुकाबला है, हम उसके कितने करीब पहुंच चुके हैं. 10, 8, 9 के बाद जितने भी लोग थे ना, जब फरा जा रही थी ना, तो उनको कहा था कि मैं नहीं आती ना तो मुझे वो नहीं था. लेकिन मैं इतना आगे आने के बाद जब मैं हटती हूँ उसका दुख हो रहा था. देवी जी का भी यही था कि हम आगे बढ़ते जा रहे थे. और कुछ कंटेस्टेंट्स होते हैं ना जिनका आपको पता होता है कि यार ये 2-4 है ना, इनका आपको कंफर्म होता है कि यार यू सी दैट कमिंग. कभी गानों का मुकाबला होता है तो आप कहते हैं यार ये आवाजें आगे जाएंगी. इस तरह से ये इनमें से कुछ खाने बनाने वाले ऐसे जो अब इस वक्त टॉप 3 में नहीं है कि हर दफा सरप्राइज ही करते चले गए. चूल्हे बंद करवाए आप लोगों के बीच में, आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स पूरी नहीं दिए, आपको कॉम्बिनेशन बना दिया कि एक सब्जी और एक चिकन के साथ आप बनाए. तभी आप लोगों ने इंस्पायर किया, आप लोगों ने मेरी लाइफ को चेंज किया है. आपको खुद नहीं पता आप लोगों ने खुद कितना मुझे इंस्पायर किया. आप लोग कितनी बातें मुझे याद आ जाएंगी. आप लोगों ने मेरी जिंदगी पे कितना असर अंदाज आप लोगों की चीजें की हैं. लोगों ने जो आप लोग जिन्होंने आपको देखा है, हर एक का एक फेवरेट बन गया था. जोहरा का, कुछ सकीना जी का, आयशा का, शाजिया जी, सलीम, जेबी जी, आप सबके फेवरेट. और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चे इतने आगे आएंगे, बखुदा नहीं थी, बिकॉज दे वेरी यंग. हादी इज 13 एंड ऑन इज 18. तो जब ये मुकाबले में थे तो हम जाके चलो वेरी गुड, जबरदस्त, लेकिन उनसे ज्यादा तजुर्बेकार और लोग भी थे. वक्त और मुकाबला कब पलट जाए नहीं पता चलता. कहते हैं कि काम तो सभी माशाल्लाह प्रोफेशनल्स होंगे, सबको आता होगा, लेकिन ऑन द डे कौन परफॉर्म कर जाता है, कौन परफॉर्म कर जाता है. विनर्स होते हैं, वैसे विनर्स नहीं होते. एक दफा मुझे याद है, एक दफा का वाकया मैं पीछे ही प्रोग्राम में एक दफा बताई थी, मैंने कंप्लीट नहीं कर सकी थी. मैं डॉक्टर फरा भी बैठी हुई, इनको तो आप तो जानते ही हैं सारे पागलों के डॉक्टर. क्या करूं आप पागल किसको कह रही हैं, जो अबू धाबी में उसको क्या मतलब किसको कहना चाह रही हैं? मैं क्या कहूँ अपने दामाद को बेचारे को, मासूम से. हाँ बस वो आजकल रिसर्च करी माशाल्लाह, अपनी PhD के करीब हैं. और एक दफा मेरा डिबेट कंपटीशन था, स्कूल की बात है. बड़ा जैसे कि आप लोगों को पता है बोलने का शौक भी है और बोल भी लेती हूँ अच्छा खासा. उस वक्त भी यही था कि बोलने का बड़ा शौक था और अपनी अच्छी स्पीच तैयार की हुई थी, मेरी आदत थी. और मुकाबले का वो भी यही था, क्राइटेरिया भी यही था कि आप, अक्सर होता है कि आपको हाथ में लिखना चाहिए अपनी डिबेट, राइट. आपको पॉकेट में होनी चाहिए या हाथ में नहीं होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए. लॉ भी यही है ना डिबेट में. लॉ को फॉलो किया, पॉकेट में रखा, पहुंच गए. शुरू के 2-3 लाइन्स बोली, उसके बाद ब्लैंक. मुझे समझ ना आया कि हुआ क्या. मेरी डिबेट की एक एक लाइन खुद लिखी थी मैंने, किसी ने लिखी भी नहीं थी मेरे लिए. मैं गई हूं और मेरा शायद किसी से आई कांटेक्ट हुआ है, क्या हुआ है मुझे याद नहीं. आई जस्ट वेंट ब्लैंक एंड आई वाज लाइक नहीं आ रहा यार, चली गई. आई लेफ्ट द स्टेज. और मेरी टीचर्स ये थी कि क्या किया तुमने ये. और मैं रो रही हूं और मैं शॉक में हूं कि मुझसे हुआ क्या है ये. उस दिन वो इंसान मेरे, कोई नथिंग पर्सनल, बट आई न्यू आई वॉज बेटर. My speech was written by me and yet I forgot. I went blank. Thank you. ये
شرمانا نہیں. غزالہ جی انشاءاللہ 8 جولائی کو ضرور حاضر ہو جاؤں گی. کلچرل آرٹ فورم اور بہت بڑا ایوارڈ ہے. میری نظر میں شاید دنیا میں کوئی جانے نہ جانے لیکن فاطمہ جناح جی کا نام اس ایوارڈ کے ساتھ جڑ گیا ہے تو میرے لیے ویسے ہی بہت باعث جو ہے وہ عزت بھی ہے. میرے لیے بہت بڑا میرے لیے ریوارڈ ہے. سو جسٹ اے لٹل آئی ڈونٹ نو their love for me. Thank you غزالہ جی. I'll be there inshallah. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. سب دیکھ رہے ہیں آپ کے ایفرٹس, آپ کی کریٹیوٹی اتنے. آپ کیونکہ آپ دیکھیں کوکنگ کا جب کمپٹیشن کرتے ہیں وہ آئی واز تھنکنگ کبھی آپ نے سوچا تھا 13 سال کا بچہ اتنا ایکسپرٹ ہوگا؟ Never thought of that. ہمارے یہاں کی مدرس کا ٹرینڈ کیا ہے؟ آپ وہ پروموٹ کریں گی بچے جو فیلڈ میں جانا چاہیں جائیں, صرف انجینئرز اور ڈاکٹرز نہیں بنیں گے. مائیں بھی پروموٹ کریں گی. واہ واہ صحیح کہہ رہی واقعی. اب ماں باپ بچوں کو آپشن دیں گے. اب دیں گے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آ کر جب پتہ چلے گا کہ بچوں کو ایجوکیشن کی فیسلٹی مل رہی ہے, جاب سیکیورٹی مل رہی ہے تو انجینئر بننے ہیں نا. ہادی کو آلریڈی لال قلعہ کی طرف سے حیدرآباد کی برانچ میں جاب آفر ہو چکی ہے کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو اور اس کے بعد جب چاہو جوائن کر لو. تو ساتھ ساتھ فہیم نے ایک اور آئیڈیا دیا کہ جتنے بھی شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کو ہر طرح کے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے, وہ اس پلیٹ فارم کے بعد میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ہسبینڈس میں بہت کانفیڈنس آیا ہوگا, تسلی آئی ہے کہ نہیں ہماری بیویاں کچھ کر سکتی ہیں, بہت کچھ کر سکتی ہیں. ہمارے یہاں کی آج کی عورت بہت کچھ کر سکتی ہے. وہ صرف ضروری نہیں ہے ٹیچر بنے, ڈاکٹر بنے اور گھر آ جائے. ہمارا یہی ہے نا کہ بس اچھا کام کر لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹیچر ڈاکٹر بن جاؤ. ہر پروفیشن ریسپیکٹیبل ہے, ہر پروفیشن ہے, ہر پروفیشن لڑکی سے شادی کرنی مطلب ہر پروفیشنل لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی پھر تو ٹھیک ہے. بیچارے ٹھیک ہے بیچارے مطلب غلط فریم بھابھی کہہ رہے ہیں کہ ہر ہر پروفیشن کی لڑکی شادی ہونی چاہیے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اب یہ ماشاءاللہ میرے الفاظ ختم ہو گئے, لیکن یس یہ بہت سیریس پروفیشن ہے. شیف فلپ, I would like you to please come here for a minute and please share your experience of being a chef. How important and serious profession it is and how seriously it should be taken. آخری آدھا گھنٹہ ہے جی آپ لوگوں کے پاس. To be a chef, it's a difficult task. Even myself, what I am now, I build myself. I was a little bit older than Adi. I was 17 years old. Wow, 17! But the thing is, nobody is perfect. You have to accept your mistake, and you have to learn about your mistake. It's how you grow, and see how you progress in the hierarchy. And what I did myself, nobody will give you lesson. Nobody will teach you. Why? Because they are afraid you take the seat. Take it by yourself. Watch what the people are doing. Take the good. Leave the bad. It's how you grow. But you have to be constant. Not one day on the top and next day down. You have always to keep your mind on what you are doing. Organize. Like I say, organization, cleanliness, half of your job is done in the kitchen. Very simple. Very simple. But you have to be constant. And of course, you have to have the will to win. Woo! The will to win. The will to win. Anjay bhai. Even myself, I did mistakes. Till today, I make mistakes. My management sometimes tell me, Chef, what is this? I accept, sorry. Yeah. I will try not to repeat it again. Yes, not I am to not repeat the your only mistake. one who is handling the True. show. I have a team behind me. If the guy, I tell him, you do this for me. If he do it wrong, the blame will come on me. The blame will come on me. always Because Always. of what they will say, you didn't explain it well. You have to handle it. A teamwork is a teamwork. A football player
same. There are 11 on the ground. They play all together. Cricket, I don't know the rule exactly, but same. They are a team. They play all together to win. If there is one part of the team who is not playing the game, you will not win. In the kitchen is the same. And don't count for hours. When you are working in hotel industry, for kitchen or whatever, you are at the service of the guest. As it has been mentioned yesterday by Maya, the guest is always right. The guest is always right. Yes. The guest is always right. And you have to accept it. Even sometimes there is guests who are trying, just to get the bill void. They are wrong. But you cannot tell to the guest, you cannot tell them. Yeah, you're wrong. You are wrong. It's not true. You say sorry, apologize, you give compensation, and so on and so forth. But or you reserve, or you serve again, or take the dish away and fix it and then bring it again. That's right. So this is the experience, and this is how serious this profession is. You have to have a passion. Passion. And all of you actually, you have the passion. You have the passion. But you need more experience and you need to grow. And during a competition, you have to keep your calm and your... As I say, the people who have been eliminated because of the tension, they make mistakes which myself I was not expecting from some of you. And today I am sure I will find another thing. But please, don't take it as a blame. Take a lesson about it. Take a lesson out of it. Learn about it. Well said. Well said. Well said. Thank you, chef. Thank you. God bless you. God bless you. Night, auntie. कैसा रहा? सारा part? The best part is that he did the talking. है ना? He is a chef. बिल्कुल. कैसा रहा? पापा ने कितनी सेवा दी? Chef is always right. The chef is always right. Oh my God! The chef is never late. He has been delayed somebody. Oh my God, I am always wrong. There is 10 points like that. I don't know them, but the chef is always right. Tell them. Chef. I don't have the 10 points. I will... Chef is always right and client is always right. Wow. ये बड़ी मजेदार चीज है अमजद भाई और रजा साहब आप लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे ये कॉन्वर्सेशन जो बड़े कॉले करी मैंने कहा मैं भी काफी लर्न कर लूं लेकिन उनके बोलने का अंदाज भी ऐसा था कि और नहीं ट्रूली प्रोफेशनल और एक बड़े केसेस से उन्होंने इन सबको समझाया मेरे ख्याल में कंटेस्टेंट्स को और यही होता है कि इंसान अपनी गलतियों से कोताहियों से सीखता है और अगर कोताहियों से सीखे ना और वही गलती दोबारा करे फिर वो जुर्म। सही बात तो एक दफा की तो गलती होती है। आई थिंक वी हैव ऑल लर्नड बहुत ज्यादा लर्निंग यहाँ मौका मिला होगा और एनवायरनमेंट प्रोवाइड जो आपने करवाया इनको मैं समझता हूँ कि कहाँ आई डोंट थिंक इनमें किसी के पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि इतने रोज लाइव टीवी के ऊपर अपने आप को परफॉर्म करें तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप सबने। आई थिंक यू आर ऑल विनर्स ऑल विनर्स। बहुत टफ मुकाबला आखिरी कुछ वक्त रह गया है मुश्किल है आई नो मुश्किल है और इसी मुश्किलों से निकलकर कोई एक बनेगा किचन आइडल। बाखबर सवेरे माया के साथ की टीम की छोटी सी कोशिश A1 न्यूज के प्लेटफॉर्म पे जैसे कि मैंने पहले कहा हम इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे लेकिन बहुत जल्द आपको खुदाफिज कहेंगे यानी कि मैं बहुत जल्द आप सब लोगों को खुदाफिज कहूंगी और जी ये एक राज है जो मैं 9th को खोलने वाली हूँ। राज कहाँ है? जरा के क्या हाँ, मैंने कहा हमें लिए बगैर ही चली जाओगी। नहीं जी अब हम मैं अलग अलग जहाँ चलूंगी तेरा लेकिन ये तो नहीं ना गाना है अमजद भाई कुछ समझ मना है ना कौन सा गाना है? बस ये जो भी है इसको गाना नहीं ये बस वो आंखों की एक गुफ्तगू है जो दूसरे से हम लोग करते हैं। अगर कुछ वक्त है और अमजद भाई बैठे हैं तो फिर अरे आपने क्या बात कर दी अगर वक्त है और अमजद भाई बैठे हैं और कोई सुर न चढ़े सुने ना तो क्या क्या सुने तो फायदा नहीं। सही कहा बिल्कुल। अच्छा जी मैं फिर एक चीज जो है मैं फिर क्योंकि रजा भाई ने फरमाइश की। हेलो हेलो जी हेलो कैसे हैं आप? ठीक है मैं अल्लाह का आपकी आवाज सही नहीं आ रही सिग्नल पकड़िएगा जरा। ब्लॉकिंग आ रही है हमारे तरफ से बाहर निकलो अमजद भाई आ रही है। एक क्योंकि यहाँ पे मुकाबले चल रहे हैं
تو اب ان سب لوگوں کے دل کی آواز واہ 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 ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. شعر کیا مطلب ہے, ایک دو شعر یاد ہے مجھے, وہی پڑھ دیتا ہوں. جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے. 25 دن تک مایا نے بھی آپ لوگوں کو جبر پہ رکھا ہے. جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے. اب سحر جو آئے گی وہ سحر ہماری ہے. اب سحر جو آئے گی وہ سحر ہماری ہے. اور کیا پیارا شعر ہے بھائی. فصل میرے کھیتوں کی ملکیت لٹیروں کی. فصل میرے کھیتوں کی ملکیت لٹیروں کی. فصل بونے والا تو آج بھی بھکاری ہے. اب سحر جو آئے گی وہ سحر ہماری ہے. باپ بوجھ اٹھاتا تھا جہد کس طرح دیتا, اس لیے وہ شہزادی آج تک گواری ہے. اور کربلا, آخری شعر پڑھ رہا ہوں. کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت میں. کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت تھی. کل بھی جنگ جاری تھی اب بھی جنگ جاری ہے. وہ خواتین و حضرات, آپ لائیو ہمارے ساتھ موجود باخبر سویرا مایا کے ساتھ. آج کا مزیدار ٹائم بڑا آخری کتنا رہ گیا فرحان؟ ایگزیکٹلی 10 منٹ سے بھی کم ٹائم. اور شیف فلپ, سارا ریاض اور ڈھائی انصاری کہہ رہے ہیں کہ جبکہ ٹائم بہت زیادہ نہیں تھا اور چیزیں بہت زیادہ ان کو بنانی تھی, آپ لوگوں کے خیال میں بھی زیادہ چیزیں تھیں, بنانا تھوڑا سا مشکل تھا, جو کہ آپ لوگوں نے بڑی مدد کی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیار ہے ہم اس پہ جج کریں گے, جو تیار ہے اس پہ جج کیا جائے گا. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ ہمارے شیفز اور ججز فلور سے باہر جائیں گے اور ان کی ڈشز رکھی جائیں گی اور ان کو نہیں پتا ہوگا کس کی ڈش کون سی ہے. واو. تاکہ یہ نہ ہو کل کو کوئی یہ کہے کہ کسی کو انہوں نے فیور کیا یا کسی کو ایکسٹرا نمبرز دیے. فیئر ہے, فیئر ہے, فیئر ہے سر, فیئر ہے. اینڈ یور آخری لاسٹ منٹ. سو شیف فلپ, کوکنگ ایکسپرٹ مسز ناہید انصاری, شیف سارا will be going out of the floor. یہ لوگ باہر کھڑے ہوں گے, ہم یہاں پہ سرو کروائیں گے. جلدی سے تیار کیجئے ٹیبل.
तीनों हजरात आप लाइव हमारे साथ मौजूद, वक्त बड़ा महदूद, 3 थाल आप लोगों के सामने, हमारे पाकिस्तान के टॉप 3 इस वक्त आपके सामने मुकाबला कर रहे हैं महा मुकाबले में आने के लिए, निकाल दिए। और अभी अमजद भाई और रजा साहब ने कुछ कहा जिस पे इनको एतराज है, क्योंकि हमारे जजेस जो हैं वो ब्लाइंड फोल्ड, उनको बांधा हुआ है इस वक्त, ब्लाइंड फोल्ड है इस वक्त। तो क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये ख्याल है कि प्रेजेंटेशन देखे बगैर फैसला तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2, कानून अंधा होता है, जज को अंधा नहीं होना चाहिए। जज की I think we should open it for them. Thank you so much. We have to open it. बहुत प्यारा जुमला बोला था। कि कानून को अंधा होना चाहिए, जज को नहीं। जज की आंखें खुली और कानून अंधा। Judge should always be. अब ये पट्टी खुद बांध लो तुम। मैं बांध लूं? आपके लिए बना रही थी। आप बाकी भी नहीं, आपको नहीं बना रही थी। अब इसके एहतजाज। अच्छा, okay. You don't know which थाल is whose. किसका नाम है, किसका नहीं है, इन्होंने बनाते हुए देखा थोड़ा बहुत। सब लोग कह रहे होंगे इनको पता ही होगा क्या किसने बनाया है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो। So let's see and decide. डॉक्टर साहब जरा मदद कीजिएगा। नहीं आपको दूंगी, मैं तो नहीं खा रही, मैं तो गला। लाइए सबर। माया, we need a pen and a paper. पेन एंड पेपर अभी आते हैं, बिल्कुल वो यहाँ पे तैयार है। ला दें भाई। अमजद भाई करोगे आप? आगे ले लीजिए, आगे ले लीजिए, बस ठीक है। जो बहुत सारी चीजें दी गई बनाने के लिए और बहुत कुछ अवेलेबल नहीं भी था, कुछ अवेलेबल हुआ तो टाइम नहीं था। हमारे कंटेस्टेंट्स थोड़े से परेशान कि क्या होगा कैसे होगा, 1.5 घंटा है, थोड़ा सा मुश्किल होता है जाहिर है उन लोगों के लिए जो पहली दफा बना रहे हों। और इस वक्त ये देखिए, इस वक्त नीचे ये जावेद, ये देखिए शेफ ने चेक किस तरह किया है। Chef, can you do that again for us? The way you, can you just do it again? Oh, okay. Okay. अरुण साहब भी चेक कर रहे हैं because उन्होंने भी माशाल्लाह दुनिया देखी है। और अमजद भाई प्रेजेंटेशन पे आपके नंबर होंगे। मैंने दे दिए हैं, मैंने डॉक्टर साहब को कह दिया है। पहले दे दिया है। हाँ। वक्त बड़ा कम हमारे पास, फैसला बहुत जल्दी करना है। We are running short of time. हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स ऑन, अली और हादी, आप एक साथ तीनों जरा उधर ही खड़े हो जाएगा, जहाँ पे इधर ही, इस तरफ ही, हाँ इस तरफ ही आ जाइए। अली आप आगे आ जाइए, हाँ तीनों बराबर में एक साथ खड़े हो जाए। कैसा रहा मुकाबला? टफ, बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था। डर लग रहा है कौन टॉप 2 में जाएगा, कौन महा मुकाबले में एक दूसरे के सामने खड़ा होगा। आई नो इट्स टफ, बट आपको पता है ना कोई लूजर नहीं है, कोई लूजर नहीं। किचन आइडल एक बनेगा, वो तो किसी एक ने बनना ही था। नंबरिंग चल रही है, मार्क्स हो रहे हैं, इनको नहीं पता किसकी थाल कौन सी है। और आई एम सो थैंकफुल अमजद भाई का भी और रजा साहब का भी, दोनों आए हमारी दावत पे। अमूमन ये लोग इस तरह के प्रोग्राम्स में नहीं जाते, लेकिन इन लोगों की मोहब्बत है कि ये लोग आ गए। और हमारे जजेस का बहुत शुक्रिया कि बहुत ईमानदारी के साथ इन्होंने हर फैसला किया। सुंबल आपा थ्रू आउट रही, डॉक्टर फरा हमेशा रही, हमेशा देखा कितनी ईमानदारी से एक चीज। एक्चुअल टीचर्स हैं ये लोग, टीचर्स हैं। यस, मुझे सिर्फ यहाँ आकर ही इतने चीजें लर्न करने को मिली, टिप्स। मुझे इन लोगों से, जितने कंटेस्टेंट्स हैं, मुझे इन लोगों से कितना कुछ सीखने को मिला कि कितनी भी टफनेस आ जाए घबराए कभी नहीं, चिकन कभी नहीं आई। ओके, मुझे अभी हमेशा याद है, जोरा हमेशा आगे खड़ी थी हमेशा। अच्छा ठीक, चूल्हा बंद करना है, अच्छा ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशन आते थे हमेशा। कभी ये लोग वो नहीं, इन लोगों ने किया। शेफ फिलिप एक चीज को, सारा आपा एक चीज की थिकनेस चेक कर रही हैं, नाइदान की एक चीज को चख रही हैं। बड़ा साहब भी, आपकी भी फीडबैक चाहिए, बहुत जरूरी है। आपकी भी फीडबैक चाहिए। मुझे भूख लग रही है ना, आपको भूख लग रही है? खाने दो, भूख लग रही होगी। मुझे भूख लग रही है। तो थाल, एक थाल का नंबर 1 है, एक थाल का नंबर 2 है और एक थाल का नंबर 3 है। इन तीनों को नहीं पता किसकी कौन सी थाल है।
आप तीनों को पता है, हमारे यहाँ कुछ लोग जहाँ पे बैठे हैं उनको पता है, मुझे याद नहीं है किसी को थाल है ऑनेस्टली, मुझे बखुदा कसम मैं खाती नहीं हूँ, कसम झूठा खाता है, लेकिन ईमानदारी की बात है मुझे नहीं पता किसी को थाल है। बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पूछ ले हमसे। अब क्या पढ़ रहे हो भाई? हादी क्या पढ़ रहे हो? चलो चलो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। बड़ी मुबारक रात के बाद आज ये प्रोग्राम इसीलिए रखा कि सब लोग इबादत करके आएंगे अपने लिए, और कल जो भी 2 लोग होंगे ख्वातीन और हज़रात वहाँ मुकाबले में आज सेलेक्ट आगे जाएंगे, बढ़ेंगे मंडे के ग्रैंड फिनाले के लिए, उनकी कहानियां कल हम आपको दिखाएंगे, उनका सफर कैसे शुरू हुआ वो हम आपको दिखाएंगे। वो दोनों कौन होंगे? क्या वो अली और हादी होंगे, या हादी और ऑन होंगे, या ऑन और अली होंगे? नहीं पता। ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे के सामने। और उस दिन तमाम हमारे वो लोग जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, हमारे साथ बात डील्स की, हमें इस चीज में हमारे साथ कदम बढ़ाया। किचन आइडल इख्तिताम को पहुंचेगा और एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट भी करूंगी मैं अपने हवाले से, वो भी सुनिएगा। जिंदगी बखैर, जब तक जिंदगी रहेगी मुलाकात होती रहेगी, कहाँ होती है ये तो परवरदिगार ही जानता है। वक्त बड़ा कम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एंड शेफ फिलिप ने बहुत गुस्से में, और जो चिकन थी उन्होंने बहुत गुस्से में फेंकी है, कच्ची थी, नॉट वेल कुक्ड, इसलिए डोंट नो, वेरी वेरी बहुत सस्पेंस, बहुत टफ है, इट्स टफ, जाहिर है मुकाबला है, टफ तो होगा। मैं चाहती हूँ बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो लोग जितने भी रहे वो लोग आ जाएं, इस पीछे की तरफ खड़े हों। आप लोगों का खड़ा होना बहुत जरूरी है, आप लोगों की सपोर्ट बहुत चाहिए। चेहरा भी वैसा ही हो रहा है अभी तक जैसे अगर आप लोग हैं अंदर। आप लोग सब लोग साथ खड़े हो जाइए ताकि आप लोगों की सपोर्ट रहे। कौन एक आप लोगों को आज ज्वाइन कर रहा है और कौन 2 आगे बढ़ेंगे? वक्त कितना रह गया टीम मुझे बताइएगा। वी हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, हमारे पास बहुत कम। सारा जी, कैन वी गो बैक स्टेज? लेट मी नो शेफ फिलिप व्हेन यू आर रेडी टू गो बैक स्टेज। ओके, शेफ फिलिप इज रेडी टू गो बैक। आप लोग चलिए स्टेज के पीछे। हाँ हाँ, आप लोग चेक सकते हैं, आप लोग बिल्कुल कंटेस्टेंट आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। फैजा साहब और अमजद भाई और आप लोगों से, आप लोग प्लीज जरा मेहमानों को देखिएगा, मैं 2 मिनट आप लोग से लेती हूँ। आई विल बी राइट बैक। माइक हमारे ऑफ कर दीजिए, बाकी सबके चाहें तो डिस्कशन हो। आगे पास कर दो।
بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور میں چاہوں گی کہ میرے ریسپیکٹفل گیسٹ بھی ادھر آئیں کیونکہ آپ لوگوں کا گیسٹ اور شیف اس سائڈ پہ آ جائے اینڈ کنٹیسٹنٹ اس سائڈ پہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے گا. مزیدار بات یہ تھی جی بات ہو گئی. پریڈکشن ذائقہ سے بالکل الگ, قیاس رائیاں حقیقت سے بالکل مختلف ہوتی ہیں, محنت اور بھرم بازی میں بہت فرق ہوتا ہے, خوابوں میں اور ان کو حقیقت بننے میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. جو خواب صرف دیکھتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ خواب دیکھتے ہی رہتے ہیں, وہ کبھی ان خوابوں کو سچ نہیں کر پاتے. میری نظر میں جتنے بھی آپ 12 آئے آپ لوگوں نے اپنے خوابوں کو سچ کیا, انکلوڈنگ سہیل عامر جی, ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. تھال نمبر 1, تھال نمبر 2, تھال نمبر 3. اگر میں آپ بقیہ 8 سے پوچھوں سب سے اچھی تھال 2 کون سی تھی؟ نام مت لیجئے. No name, please. 1 and 3 اچھی ہیں, 1 and 3 اچھی ہیں, 1 and 3 اچھی ہیں. اوکے, اپنی اپنی تھالوں کے سامنے آگے کھڑے ہو. نمبر 1 تھال کس کی ہے؟ آپ کی 3 ہے, یہ آپ کی ہے, یہ 3 ہے. ہاں, تھال نمبر 3 ہے, تھال نمبر 1 ہے. آپ لوگ اپنی تھالوں کا تو پتہ ہی ہے نا, آف کورس, یہ تو آپ اپنی تھال کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں. ویری ٹف کمپٹیشن, ٹاپ 3, وقت بڑا محدود. خدا حافظ. اور سب سے پہلے میں کہوں گی تھینک یو امجد بھائی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آئی مین میرے لیے بہت یادگار ایپیسوڈ ہے یہ کہ آپ لوگ آئے, دونوں ایک ساتھ آئے, بہت یادگار. اب ڈرانا شروع کرے گی نا مایا, ڈرانا سب کے ہارٹ کی کنڈیشن میں چیک کی تھی نا انہوں نے. یہ ایک دم چل رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے یہ بیٹ وہی چل رہی ہے. تم ادھر مت دیکھنا. اچھا, جیت کر تھال نمبر 3 کے بارے میں کہنا, تاہینی چکن صحیح نہیں تھی, جو بہت غصے میں شیف نے پھینکی تھی. آپ سب لوگوں نے وہ دیکھی تھال نمبر 2 ہے. تھال, اچھا 2 پہ پھینکی تھی. ہاں سوری, یو رائٹ. 2 والی جو اس کی چکن تھی وہ انہوں نے پھینکی, اور بقول ان تینوں کے چکن کچی تھی, چاول صرف بوائلڈ تھے, اس میں مزہ نہیں تھا, اور اوور آل وہ تھال سے اتنا امپریس نہیں ہوئے. 2 کی طرف چلیں یا 1 کی طرف اگر اس کے بعد چلیں, جو کہ علی کی تھال, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چکن پکی ہوئی تھی اور رولز جو آپ نے بنائے وہ کرسپی بھی تھے. اوکرا جو آپ نے بنایا وہ ان کو بہت اچھا لگا. نمبر 2 جو کہ آن کی ہے, نمبر 3 جو آن کی ہے, آپ کا جو چیک کیا گیا ہمس وہ انہوں نے اس طرح چیک کیا, اور اس کی بھی کوئی ٹرک ہوگی, ظاہر ہے یہ لوگ سارے تجربے کار لوگ ہیں. اس کے حوالے سے چاول بھی آپ کے بوائل ٹائپ کے تھے جو اتنا خاص ان کو امپریس نہیں کر سکے. جو 2 نام آگے جا رہے ہیں اور وہ ایک نام جو آج گرینڈ فنالے میں نہیں ہوگا, ان کی شکلیں بولا نہیں جا رہا. سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو ٹاپ 3 میں آنے کے لیے. آئی نو اندر سے کہہ رہے ہوگے مایا باجی کیوں نہیں بتا رہی, یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بتا رہی, لیکن میرا کام ہے تھوڑا سسپینس کریٹ کرنا, نوکری میری. ہادی بیٹا آپ گرینڈ فنالے میں ساتھ نہیں ہوں گے ہمارے, بٹ ویل ڈن, ویل ڈن, ویل ڈن, ویل ڈن. پاکستان کا ینگر کنٹیسٹنٹ, حیدرآباد کو ریپرزینٹ کرنے والا واحد کنٹیسٹنٹ, حیدرآباد سے ایک ہی بچہ آیا تھا. ہمارے ججز نے ویل ڈن ججز, ویل ڈن ججز, تھینک یو سو مچ. Any comment? Now. Any comment? Now. If you don't agree about our judgment, it's now. Right. It's now. Face your destiny. Face your problem. Don't go away and think, what can I do to? No way.
it will not work with us. We are judges, we are fair. This is our aim. So please, I am ready. Thank you, Chef Philip. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. On اور علی کریں گے مہا مقابلہ 9th of July کچن آئیڈل کے لیے. ہادی all the very best. مبارک ہو علی اور ہادی. جاؤ سب سے ملو. I'm so proud of you. I'm so proud of you. میرا بچہ. جاؤ ملو بیٹا امجد بھائی سے رضا بھائی سے ملو جا کے جاؤ.